बिग एंड बोल्ड अगली स्टोरी है। योगी आदित्यनाथ यूपी में स्वच्छ राजनीति की बात कर रहे हैं। निवेशकों को भरोसा दिला रहे हैं कि यूपी आइए, सब कुछ सेफ है, यहां अपना व्यापार लगाइए। मगर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की प्लानिंग शायद कुछ और है। आज तीसरी लिस्ट में 5 कैंडिडेट तय किए गए। इससे पहले सोमवार को दूसरी सूची आई थी। उस सेकंड लिस्ट में माफिया मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी भी शामिल। अखिलेश ने टिकट तो दे दिया, मगर तय योगी करेंगे कि 24 में अफजाल अंसारी कहां जाएंगे। हम क्यों कह रहे हैं ऐसा? बिग एंड बोल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। जितने प्रदेश के छठे छटाई अपराधी, हिस्ट्री शीटर, माफिया और पेशेवर अपराधी थे, सब समाजवादी पार्टी के लीगल कार्यकर्ता है। लीगल अगर पूरे प्रदेश में भूमाफिया कोई है तो भारतीय जनता पार्टी के नेता है भूमाफिया। माननीय अखिलेश यादव जी ने उन्हीं भावनाओं का सम्मान किया है और कोशिश करूंगा कि हम उनके विश्वास पर खरे उतरें। आप सारे अपराधियों को पालेंगे, उनको माल्यार्पण करेंगे। गठबंधन में जो लहर थी उस लहर से अच्छी लहर इस बार होगी, क्योंकि गाजीपुर में जुल्म और अत्याचार के खिलाफ लड़ने का एक प्रतीक बन चुका है ये परिवार। एक तरफ माफिया मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के गाजीपुर से लोकसभा उम्मीदवार हैं, तो दूसरी तरफ है सीएम योगी आदित्यनाथ का यूपी को माफिया मुक्त करने का संकल्प। ऐसे में सवाल है कि क्या अखिलेश ने 24 के चुनाव में खुद ही योगी के लिए पिच तैयार कर दी है? जिस माफिया राज के खिलाफ एक्शन कर योगी 2019 में एनडीए को 64 और 2022 के यूपी चुनाव में एनडीए को 273 सीटें दिला चुके हैं, क्या योगी माफिया फैमिली की समाजवादी पार्टी में चुनावी एंट्री पर मौका छोड़ेंगे? अब गाजीपुर की जनता जो काफी दिनों से गाजीपुर की सीट को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं थीं और जो जनता की भावना थी, खास तौर से गाजीपुर में जो गरीब जनता की भावना थी, माननीय अखिलेश यादव जी ने उन्हीं भावनाओं का सम्मान किया है और कोशिश करूंगा कि हम उनके विश्वास पर खरे उतरें। समाजवादी पार्टी ने 24 के चुनाव के लिए दूसरी लिस्ट जारी की, तो उसमें चौंकाने वाला नाम अफजाल अंसारी का था, क्योंकि अफजाल अंसारी पर 7 केस दर्ज है, जिसमें गैंगस्टर एक्ट भी शामिल है, किडनैपिंग का केस भी है, कृष्णानंद राय की हत्या में शामिल होने के भी आरोप है। अफजाल को पिछले साल गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट में 4 साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद उन्हें जेल जाना पड़ गया और फिर इसके बाद तो सांसदी भी चली गई थी। हालांकि हाईकोर्ट से जमानत मिलने और सुप्रीम कोर्ट से संसद सदस्यता मिलने के बाद अफजाल को फौरी राहत मिली थी। कयास इसी बात के लगाए जा रहे थे कि जिस तरह से यूपी में एंटी माफिया माहौल बना है, उससे शायद माफिया फैमिली से किसी को टिकट ना मिले, मगर अखिलेश ने उल्टी गंगा बहा दी। पहले भी कहा हूं, सपा समाप्तवादी पार्टी बनेगी, तो समाप्तवादी पार्टी बनने के लिए इस प्रकार के उनके जो फैसले हैं, मतलब वह दोहरा चरित्र जनता बर्दाश्त नहीं करती है। पहले वो कहते थे कि हम गुंडों के खिलाफ हैं, अपराधियों के खिलाफ हैं, माफियाओं के खिलाफ हैं, फिर उनको गले लगाते हैं। पहले कभी कहते हैं पीडीए की बात करते हैं, और पीडीए की बात करते करते उनके समाजवादी पार्टी में ही बिखराव खड़ा हो जाता है। लेकिन समाजवादी पार्टी सही मायनों में भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश में कोई चुनौती नहीं बची है। मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी को समाजवादी पार्टी ने लोकसभा उम्मीदवार क्यों बनाया? वो कौन सी वजह है जिसके चलते गाजीपुर में उनकी संभावित हार की चर्चाएं होने लगी? पूरा समीकरण आपको बताएंगे, मगर पहले बात उस इनसाइड स्टोरी की जिसमें पर्दे के पीछे रहकर माफिया मुख्तार ने बैटिंग की। ये तस्वीरें इसी जनवरी महीने की अफजाल अंसारी की सबसे छोटी बेटी की शादी थी और इस शादी में शामिल हुए थे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव। माफिया फैमिली के इस निकाह में शिवपाल यादव की मौजूदगी भी दर्ज हुई। अखिलेश अफजाल से मिले तो मायने यही निकाले गए कि कोई खिचड़ी जरूर पक रही। यह अलग बात है कि सीन में मुख्तार जेल में बंद होने की वजह से शामिल नहीं हो सका था।
इस टिकट के पीछे निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी द्वारा मुख्तार के नाम को भुनाने की ही कवायद रही है, या कहें तो परोक्ष रूप या अपरोक्ष रूप से मुख्तार अंसारी की बैटिंग फील्डिंग ही अफजाल अंसारी के लिए काम आई है। अपराध की दुनिया में मुख्तार की तूती बोलती थी और खौफ की इसी सल्तनत को चलाने के लिए मुख्तार ने अपने छोटे भाई अफजाल अंसारी को पॉलिटिक्स में एंट्री दिला दी। अफजाल अंसारी पहली बार 1985 में मोहम्मदाबाद से विधायक बना। तब झंडा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी भाकपा का था। उसके बाद 1996 तक अफजाल नॉन स्टॉप इलेक्शन जीतकर विधानसभा में पहुंचता रहा। 2002 में अफजाल को पहली बार इलेक्शन में हार मिली तो लोकसभा चुनाव में उतर गए। 2004 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर अफजाल अंसारी गाजीपुर से सांसद बन गए। इसके बाद अफजाल ने पार्टी बदल ली और 2009 में बीएसपी के टिकट पर लड़े तो हार गए। इसके बाद कौमी एकता दल बनाए। 2014 में बलिया से चुनाव लड़ा मगर वहां भी हार मिली। 2019 में अफजाल अंसारी बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़े और दूसरी बार सांसद बने। अफजाल को 2019 में जीत इसलिए नहीं मिली कि माफिया फैमिली का गाजीपुर में दबदबा रहता है, बल्कि इसकी वजह था समाजवादी पार्टी और मायावती की बीएसपी का गठबंधन। 2014 में समाजवादी पार्टी की शिवकन्या कुशवाहा को गाजीपुर में 2,74,477 वोट मिले थे, जबकि बीएसपी के कैलाश नाथ यादव को 2,41,645 वोट मिले थे। इस इलेक्शन में बीजेपी के मनोज सिन्हा को 3,06,929 वोट मिले, यानी उनकी जीत का फैसला था 32,452 वोट। 2019 में एसपी और बीएसपी का वोट मिला तो अफजाल अंसारी को कुल मिले वोटों का आंकड़ा 5,66,082 पहुंच गया, जबकि मनोज सिन्हा 4,46,690 वोट ही पा सके, यानी अफजाल की जीत का अंतर 1,19,392 वोट रहा। अब बीएसपी और एसपी की राहें अलग हैं और वही अफजाल मैदान में है। समीकरण इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि अफजाल के लिए जीतना इस बार आसान नहीं रहने वाला। जिन्होंने 2017 में अपनी पार्टी की बगावत स्वीकार कर ली थी, लेकिन अफजल अंसारी को अपनी पार्टी में जगह नहीं दी थी। लेकिन 2024 आते आते अखिलेश की नीति और रीति बदल गई है। जिस अफजल अंसारी से अखिलेश यादव को नफरत हुआ करती थी, वही अफजल अंसारी अब समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरेंगे। अब इसे इत्तेफाक कहिए या कुछ और, बीजेपी को छोड़कर किसी भी दूसरी पार्टी का कैंडिडेट गाजीपुर से 3 बार सांसद नहीं बन पाया। 1952 और 57 में कांग्रेस से हर प्रसाद सिंह 2 बार सांसद बने। भाकपा के सरजू पांडे 1967 और 71 में चुनाव जीते। कांग्रेस के जैनुल बशर 1980 और 84 में चुनाव जीतकर 2 बार से आगे नहीं बढ़ सके। अफजाल अंसारी भी 2004 और 2019 में 2 बार सांसद ही जीत चुके हैं। केवल मनोज सिन्हा ही एकमात्र हैं जो बीजेपी की तरफ से 1996, 1999 के बाद 2014 में भी गाजीपुर से सांसद बने। अफजाल अंसारी को उम्मीद है कि वो साइकिल पर बैठकर तीसरी बार सांसद बन सकते हैं और इसके लिए आस लगाई है गाजीपुर के जातिगत समीकरण से। गाजीपुर लोकसभा में करीब 21 लाख वोटर हैं, जिनमें यादव 4.5 लाख है, दलित 4 लाख और मुस्लिम 2,70,000। यादव, दलित और मुस्लिम वोटरों को जोड़ दिया जाए तो 50% से ज्यादा हो जाता है, जबकि राजपूत वोटर 1,75,000, ब्राह्मण 1,60,000, बिंद 1,50,000, अन्य पिछड़े 1,50,000, वैश्य 1,50,000, कुशवाहा 1,20,000, भूमिहार 40,000 और 20,000 दूसरे वोटर्स हैं। कहते हैं कि गाजीपुर में चुनाव हमेशा जाति वर्सेस विकास पर होता है और इसी पर अखिलेश की नजर है, जबकि माइनॉरिटी और ओबीसी वोट का कॉम्बिनेशन अंसारियों के लिए हमेशा से मुफीद माना जाता रहा है। 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी इसी कास्ट इक्वेशन का तोड़ नहीं खोज पाई थी। तब गाजीपुर की सभी 5 सीटें समाजवादी पार्टी और उसके तब के सहयोगी सुभाषपा ने जीत ली थी। अब ओम प्रकाश राजभर अखिलेश का साथ छोड़कर योगी के साथ है। अब बीजेपी को लगता है कि सवर्ण, दलित और एसटी वोट मिलकर माफिया के भाई के पॉलिटिकल फ्यूचर पर फुल स्टॉप लगा देंगे। अगर वो आए तो स्वागत है, अगर वो अपने वारिस को लाए तो और ज्यादा स्वागत है, और अगर नेतृत्व इन परिस्थितियों से घबराता है, कुछ और खिचड़ी पकाता है, तो गाजीपुर की गरीब जनता पर अफजाल अंसारी को अटूट विश्वास है। ओम प्रकाश राजभर ने यूपी में 3 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारने का प्रस्ताव रखा है, जिसमें एक सीट गाजीपुर की भी बताई जा रही है।
सूत्रों के मुताबिक सुभाषपा ब्रजेश सिंह को लोकसभा उम्मीदवार बना सकती है। बीजेपी के अंदर खाने भी इस बात की चर्चा है कि ब्रजेश सिंह को बगैर सिंबल के भी चुनाव लड़ाया जा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो गाजीपुर में डॉन ब्रजेश सिंह वर्सेस माफिया फैमिली के बीच नई तरह की जंग होगी, क्योंकि मुख्तार अंसारी की ब्रजेश सिंह से 3 दशकों पुरानी दुश्मनी किसी से छिपी नहीं। गाजीपुर में ही दोनों के बीच खूनी संघर्ष हुए, जिसके बाद बीजेपी के इनडायरेक्ट सपोर्ट ब्रजेश सिंह वाराणसी से एमएलसी बन गए थे। गाजीपुर में जीत और हार के बीच फर्क कुछ 1% वोटों से होता है, और इस बार कांग्रेस से बात नहीं बनी तो फिर समीकरण अफजाल के समर्थन में नहीं रहेंगे, क्योंकि 2014 में कांग्रेस को 1.05% वोट गाजीपुर में मिले थे, जबकि 2019 में यह आंकड़ा बढ़कर 1.79% हो गया था। गाजीपुर में एक चर्चा यह भी है कि अखिलेश ने माफिया मुख्तार के भाई का टिकट पक्का किया है या फिर मुकदमे की स्क्रिप्ट लिख दी है, क्योंकि जब जब अफजाल सांसद बने तो उन्हें जेल जाना पड़ा। फिर चाहे 2004 में चुनाव जीतने के बाद 2005 में आया वो फैसला हो जब अफजाल जेल गए, फिर 2019 में सांसद बनने के बाद 2023 में उन्हें जेल के चक्कर लगाने पड़े। खबर यह भी है कि सीएम योगी माफिया फैमिली की सभी पुरानी फाइलें खोलने में तेजी से जुट गए हैं। लखनऊ से मनीष यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत।